जब होली शुरू होती थी तो मेरे घर पे आते थे, पापा को रंग लगाते। और ये आज से नहीं, मेरे दादा के टाइम से था। जब से भाजपा का जोर पकड़ा है 2014 से, तब से धीरे धीरे उन्होंने नफरतें फैलानी शुरू की। बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब देखते हैं विधायक ऐसा चोर है तो वो लोग भी सब पैसा लेने लगते हैं। फैजान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में भविष्य में अपना कोई पद तलाश रहे हैं। मतलब आप टीचरों की नियुक्ति नहीं कर पाए कि बच्चियों के लिए एक पॉलिटेक्निक बना था कि लड़कियां पढ़ें वहाँ पे। पिता की सियासत की राहों को सुगम बनाने के लिए एक बॉलीवुड के अभिनेता रहे पुत्र ने, या आप कह लें मंत्री पुत्र ने, अपनी बॉलीवुड की उन चमचमाती गलियों को छोड़ दिया और गांव की पगडंडियों के सहारे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए और उसको और मजबूती देने के लिए साथ दे रहे हैं उनके पुत्र फैजान किदवई जी। फैजान जी बॉलीवुड में एक अभिनेता के तौर पर भी अपना जीवन यापन कर चुके हैं और इस वक्त वो अपने पिता के प्रचार में रुके हुए हैं। आपके पिता फरीद महफूज किदवई जी समाजवादी पार्टी से रामनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हम फैजान जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका सफ़र। फैजान जी, आपका द कैमरा 1999 पे बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं बॉलीवुड की जो चकाचौंध वाली गलियां थी, उसके बाद ये गांव की पगडंडियां, कितना अंतर है इनमें? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार सलाम कहना चाहूँगा। और ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बहुत ही ग्लैमर है वहाँ पे, बहुत मेहनत है। अब जैसे यहाँ पे सुबह से शाम निकलते हैं, वहाँ पे भी ऐसे होता था। हमारा एक कॉल टाइम होता था, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है और रात में छूटने का टाइम होता था। कई बार 12 बज जाता है, कई बार 1 बज जाता है। मैंने 2 साल ऐसे काम किया था कि सुबह 5 बजे छूटता था, वापस आता था, नहाता था, वापस चला जाता था शिफ्ट पे। तो बड़ी मेहनत होती है उसमें भी, यहाँ पे भी है। बाकी बस यही है जो ग्लैमर लोगों को बाहर से ग्लैमर दिखता है। इस वक्त डोर टू डोर संपर्क चल रहा है फैजान जी, आप भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या लग रहा है गांव के लोगों को क्या परेशानियां हैं और कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको आप अपने पिताजी के माध्यम से, अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, क्या उनको मदद देने का आपका प्रयास रहेगा? चूँकि आप युवा हैं और एक युवा होने के नाते आप युवाओं की सोच आगे रखेंगे, क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस मौजूदा सरकार में और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो मिस कर गए हैं लोगों को देना, वो है सम्मान। तो सबसे पहले तो आप इज़्ज़त से पेश आ जाइए। इससे ज़्यादा एक इंसान दूसरे इंसान को क्या दे सकता है? आप पहले तमीज़ से पेश तो आइए लोगों से। उसके अलावा जो काम है वो काम करके दें। जहाँ लोगों की मांग मैं देखता हूँ, मतलब इतने बुरे हालात नहीं होने चाहिए एक क्षेत्र के। जब इससे पहले मेरे पिता पिछली बार जब जीते थे, जब मंत्री थे कुर्सी विधानसभा से, तो आज़ादी के बाद से आज तक जितनी सड़कें उन्होंने बनाई हैं उतनी सड़कें किसी सरकार में नहीं बनी थी, किसी विधायक ने कुर्सी में बना के नहीं दी थी, जो मेरे पिता ने बना के दी थी। उसकी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। अब देखिए, वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक बनाया था उन्होंने, महिला पॉलिटेक्निक। इस सरकार को आने के बाद कम से कम बस इतना करना था कि वहाँ टीचर्स की भर्ती करनी थी। वो सब बन चुका था, अखिलेश जी ने उसका उद्घाटन कर रखा था। लेकिन ये आए, इन्हें कोई और मुद्दा करना था। इनको पता नहीं ये सारा पैसा जनता का कहाँ खा गई है ये सरकार। मतलब आप टीचरों की नियुक्ति नहीं कर पाए कि बच्चियों के लिए एक पॉलिटेक्निक बना था कि लड़कियां पढ़ें वहाँ पे, और इससे कितनी तरक्की होती, उनकी महिलाओं की तरक्की होती। लेकिन पता नहीं ये क्या सोच रही थी ये सरकार, ये क्या कर रहे थे लोग। मैं मतलब मुझसे बेहतर शायद यहाँ की जनता बता सकेगी कि वो किस हालात से गुजरे इन पिछले 5 सालों में। फैजान जी, जिस स्थान से आपके पिताजी को समाजवादी पार्टी ने नए समीकरण के तहत टिकट दिया है, इस स्थान को लोधेश्वर महादेव की भूमि कहा जाता है। कई खबरें और कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें आप लोग महादेव का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। किस तरह से लग रहा है कि किस तरह से समाज, किस तरह से रामनगर के लोग इस तरह से देख रहे हैं? चूँकि आप एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और जैसा कि वर्तमान समय में चल रहा, समाज कई भागों में बढ़ चुका है। लोग हिंदू, मुस्लिम, छोटी छोटी जातियों, बड़ी जातियों के बीच में उलझे पड़े हैं। किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से इस समाज को एकजुट करने का संदेश फैजान और उनके पिता फरीद दे रहे हैं? देखिए, समाज को बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले तो समाज नहीं बटा हुआ था इस तरह से। मेरे बचपने में मुझे याद है, जब होली शुरू होती थी तो मेरे घर पे आते थे, पापा को रंग लगाते। और ये आज से नहीं, मेरे दादा के टाइम से था। होली हम लोग खेलते थे, सब लोग साथ में मिलके खेलते थे। हर त्यौहार होता था, साथ में ही होता था। जब से भाजपा का जोर पकड़ा है 2014 से, तब से धीरे धीरे उन्होंने नफरतें फैलानी शुरू कर दी हैं। और फिर उनको ये शायद समझ में आ गया कि जितनी नफरत फैलाओगे लोग उतना कंफ्यूज रहेंगे और भाजपा से सवाल नहीं कर पाएंगे, भाई कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया। तो जैसे अंग्रेज़ों की चाल थी नहीं, डिवाइड एंड रूल, कि आप तोड़ो और राज करो। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नाम का एक व्यक्ति है जो तोड़ने तो भाई नहीं देगा तुमको। तुम तोड़ोगे, हम उसको प्यार से जोड़ते चले जाएंगे। जी, आज योगी जी रामनगर विधानसभा में थे। उन्होंने तमाम बातें कही और रामनगर विधानसभा को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की और इससे पहले भी वहाँ
बुढ़वल चीनी मिल का एक मुद्दा है, उसके बारे में आज उन्होंने घोषणा की। वो बात अलग है कि इससे पहले भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री ने जो आज बुढ़वल चीनी मिल को पैसा स्वीकृत होने की घोषणा एक जनसभा में की? देखिए 5 साल से थे, 5 साल से सो रहे थे क्या? तब क्यों नहीं किया? इससे पहले भी, अगर मुझे करेक्ट करिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, योगी जी बोल के गए थे पिछले इलेक्शन में कि महादेवा को 24 घंटे बिजली मिलेगी, ऐसा बोल के गए थे। क्या हालात हैं आप जाके देख लीजिए वहाँ बिजली कितनी आ रही। जो महादेवा में सुंदरीकरण हुआ था, जो रोड को चौड़ा किया गया था, वो सब समाजवादी वक्त में किया गया था। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री जी आए, जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने विकास के नाम पे आप देख लीजिए कोई काम नहीं किया। सिर्फ फर्जी बातें हैं, सिर्फ पेपर पे छपता है। इतने इनके पास पैसे की कमी है नहीं, पेपर का फ्रंट पेज बुक किया जाता है, रंगीन फोटोज़ डाली जाती हैं, उसके अलावा कोई काम करते नहीं हैं। अगर भैया उतना पैसा तुमने लगा दिया होता विकास के काम में, अपने प्रचार में, ये करोड़ों हज़ारों करोड़ों खर्चा करते हैं। और मैं आपकी जनता, जो आपकी ऑडियंस देख रही है, मेरी बात मत मानिए, आजकल आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है गूगल। आप गूगल पे चले जाइए और ऐसे मैगजीन्स देखिए, ऐसे मैगजीन्स पढ़िए जो सरकार के हाथ बिकी नहीं है। एक तो मीडिया को इन्होंने बर्बाद कर रखा है, सारा मीडिया नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो दिन भर आपको हिंदू मुसलमान के डिबेट दिखाते हैं। उन मीडिया हाउसेज के लोगों से कभी आप मिले तो उनसे पूछिएगा, भाई तुम बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं कुछ दिखाते हो? तुम जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो आम युवा यहाँ की जो उसकी समस्या है, उस पर 2 डिबेट कर दो। चलो सारे तुम हिंदू मुसलमान कर लो, 2 डिबेट तो कर लो महीने में बेरोजगारी के ऊपर। तो योगी जी और मोदी जी का जो भांडा है वो वहीं फूट के सामने आ जाएगा लोगों के सामने। तो ये जो वादे करके गए हैं आपके सामने, जो जनता के सामने, एक तो मैं आपको बता दूं, आधे से ज़्यादा बाहर के लोग लेकर आए थे ये। अभी आप देख लीजिए यहाँ ट्रक भर भर के लोग वापस जा रहे हैं। तो यहाँ के रामनगर के लोकल लोग बहुत कम आए। इससे पहले राजनाथ जी आए थे, वहाँ पे हालात क्या थे, मीडिया में आ गए थे, खाली कुर्सियाँ पड़ी थी। तो इस बार थोड़ा सतर्क हो गए, बाहर से उठा करके लोग ले आए हैं। बस अब ये कहना चाहूँगा कि जनता इनके छलावे को समझ गई है और वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। फैज़ान अपने पिता की मदद में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जनता के क्या रुझान है और रामनगर आपको जीत का तोहफा देने जा रहा है, इस बारे में कितना आश्वस्त हैं? देखिए हम अपना काम करें, मेरा काम है, मेरे पिता का काम है, हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हम इन सबके आशीर्वाद से, सबके सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। जनता खुद समझदार है, उसका आखिरी फैसला तो जनता का होता है, वो करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% मेहनत दे सकते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से इस धारणा पे चल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहेंगे? जी, कर्म करते रहें। अगर फल की चिंता करेंगे तो टेंशन में रहेंगे पूरे वक्त। हम अपना काम कर लें, उसके बाद ऊपर वाले को तय करना है और हमारे साथियों को तय करना है कि वो हमारा क्या करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ मौजूदा विधायक जी को भी देख लिया 5 साल, इस सरकार को भी देख लिया 5 साल, मोदी जी की सरकार को भी पिछले इतने वक्त से देखे चले आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास जो है सिर्फ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह साहब, इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं, वही कर सकते हैं। और फरीद महफूज किदवाई साहब के बारे में उनके जो घोर विरोधी हैं, टीवी पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई अकेले में जब बैठते हैं लोग, इसके कहते हैं हाँ जो भी भैया ईमानदार आदमी है। तो जो ईमानदार आदमी होता है तो आधे ज़्यादा समस्या जनता की ऐसी ही ख़त्म हो जाती है कि कमीशन खोरी नहीं होगी, घूसखोरी नहीं होगी। और जो मैं ऐसे नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं बहुत सारे, हर विभाग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब देखते हैं विधायक ऐसा चोर है तो वो लोग भी सब पैसा लेने लगते हैं। जहाँ ईमानदार विधायक आता है वो डर जाते हैं कि जनता को मत सताओ भैया, हमारा तबादला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होंगी, फिर से होंगी। रामनगर की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया था, वो जीते थे, यहाँ से विधायक बने थे। आज एक बार फिर किस्मत की बात है, देखिए उनको घुमा के यहाँ से लड़ने का कोई वो नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं थी शुरू में कि यहाँ से लड़ना है। आखिरी हफ्ते में बात बदल गई तो यहाँ आ गए और वो इतना खुश थे। यहाँ हम बगल में मसौली के हैं तो बगल में हमारा घर है, और ये भी यहाँ पे जितने लोग हैं इनके जो बहुत यंग होंगे वो शायद नहीं जानते, लेकिन इनके परिवार में जो इनके बुजुर्ग होंगे वो सब पापा के दोस्त हैं। ज़्यादातर लोग सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मैं जाता हूँ तो बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये विधायकी, मंत्री पद, ये सब आती जाती चीज़ें हैं, इनका कोई बहुत महत्व है नहीं मेरी ज़िंदगी में। ये बख्तिया चीज़ें होती हैं। जो रह जाता है इंसान का किरदार रह जाता है। जो पापा ने इज़्ज़त कमाई है उसकी वजह से जो मुझे इज़्ज़त मिलती है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मेरे लिए वो बहुत है। मेरे लिए वहाँ तक अगर मतलब मेरे लिए वो बहुत है जो इज़्ज़त देते हैं, घर में बैठा के अपने खाना खिलाते हैं, कहते हैं पानी पी के जाना। तो यहाँ पे लोग आमतौर पे मंत्री विधायकों को आज के दौर में जो उनकी रेपुटेशन है, दूर से कह देते हैं हाँ भैया जाओ। वो मुझे कहते हैं घर पे बैठो, पानी पियो, कुछ खा के जाना। वो वोट दें ना दें वो
मर्जी है, मैं तो खैर मांगूंगा, मेरा काम है उनसे, लेकिन इज्जत में कोई कमी नहीं मिलती। वो इज्जत मुझे मेरी वजह से नहीं मिलती, मैंने कुछ नहीं करके दिया है, ये मेरे पुरखों ने जो किया है वो है, और ख़ासकर जो पापा ने इज्जत कमाई है वो है। तो मैं उनको- विपक्ष के लोग फैजान जी ये भी एक बात कह रहे हैं कि फैजान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में भविष्य में अपना कोई पद तलाश रहे हैं। मैं कुछ नहीं तलाश रहा हूँ सर, मैं अब पहले से पापा के लिए काम करता आया हूँ। जब भी वो होता है मैं इन लोगों से मिलता हूँ, मेरे भाई हो गए, इतने दिन से मैं मिल रहा हूँ, सबसे दिल का रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे वक्त लगता है, लोग मिलते रहते हैं, रिश्ता बन जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सबसे मिलता हूँ और आगे भी मिलता रहूँगा। अगर भविष्य में पार्टी ने कुछ दिया मुझे काम के करो, जैसे मुझे प्रवक्ता बनाया था तो मैं उसके लिए दिन भर मेहनत करता था, रिसर्च वर्क करता था और जाके डिबेट में जो पार्टिसिपेट। पार्टी आपको जिम्मेदारी देंगी वो आप हाँ, जिम्मेदारी देगी तो मैं उससे करूँगा, और आई एम श्योर कोई जिम्मेदारी नहीं दिया तो मैं ऐसे ही मिलता रहूँगा, ऐसे ही काम करता रहूँगा। सोशल वर्क के लिए आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपका दिल में अगर है आप सोशल वर्क करें। बहुत नेक ख्यालात हैं फैजान जी, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप थे पूर्व समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रह चुके फरीद अहमद किदवई जी के पुत्र फैजान जी, जो राजनीति में अपने पिता की मदद कर रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और फल की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं। उसके साथ ही इन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात बताई जो समाज को जोड़ने वाली बात है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की बनाई हुई जो भी इज्जत है वो उन्हें मिल रही है, और जिस तरह से वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि अगर भविष्य में उनको कोई भी मौका मिलता है इस विधानसभा सीट से तो वह इस विधानसभा सीट को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।